नमस्कार, मंथन में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आज शुरुआत सवाल के साथ। यूपी में राजा के दम पर क्या बचेगा राजपाट? ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी राजाओं और सम्राटों के दम पर राजपाट में वापस आने की तैयारी में है। पश्चिमी यूपी की 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर सीधा जाट और गुर्जरों का प्रभाव है और यही दोनों मार्शल कौमें इन सीटों पर जीत की इबारत लिखती हैं। किसानों के आंदोलन से हुए वोटों के नुकसान की भरपाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों अलीगढ़ में जाट राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला प्रधानमंत्री के हाथों रखवाई। तो अब गुर्जरों को खुश करने के लिए बुलंदशहर में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगवाकर चुनावी दांव चल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 सितंबर को मिहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सम्राट किसके हैं, ये सवाल भी अब छिड़ गया है, क्योंकि क्षत्रियों ने मिहिर सम्राट पर अपना दावा कर दिया है और क्षत्रियों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। उनका दावा है कि सम्राट मिहिर भोज उनके थे। भाजपा वोटों की गणित में क्षत्रियों और गुर्जरों को आमने सामने कर रही है। तो सबसे बड़ा यही सवाल है कि अब वास्तव में राजा मिहिर भोज हैं किसके? बीजेपी ने इन्हें पॉलिटिसाइज कर दिया है, राजनीतिक रूप से इनको प्रस्तुत कर दिया है। अब राजा के वंशज और जो छत्री सभा है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। ये एक अजब से हालात बन गए हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तमाम छत्री संगठनों के फोन भी हमारे पास भी आए। उन लोगों ने कहा कि भाई ये अजब मामला है। छत्री संगठन कभी ये नहीं कहते कि भाई ये अमुक राजा उनका है। राजा या महापुरुष सभी के होते हैं, लेकिन इन्हें गुर्जर सम्राट बताकर जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना, वो ठीक बात नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए। और कुल मिलाकर जो स्थितियां बनी वो बेहद मतलब उहापोह वाली स्थितियां हैं। अब अगर यहाँ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर गैर यादव, सवर्ण और गैर जाटो दलितों का एक ऐसा मतलब अचूक कॉम्बिनेशन बनाना चाहती है जिससे ये विनिंग कॉम्बिनेशन इसे कह सकते हैं, जिससे कि लगातार वो दोबारा सत्ता में आ सके। तो अब कुल मिलाकर जो स्थितियां यहां देखने को मिल रही हैं, आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ आए थे 14 तारीख को, अभी जो 14 सितंबर बीता है, और उन्होंने जाट सम्राट राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर दिया। ये भी बताया गया कि राजा महेंद्र प्रताप के बारे में ये भी कहा गया कि उन्होंने गांधी जी को एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में सतर्क किया था और कहा था कि जिन्ना से होशियार रहिए, ये धोखेबाज निकलेगा। ये इस तरीके के पॉलिटिकल ये बात सही रही होगी, लेकिन इसे इतने दिनों बाद याद करके और चुनाव के मौके पर याद करके निश्चित तौर पर इसमें राजनीतिक समीकरण है, इससे इनकार नहीं किया सकता। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भूर प्रशंसा की थी जाट सम्राट की, और अब गुर्जर सम्राट योगी आदित्यनाथ 21 तारीख यानी 21 सितंबर को कल शाम को ही बुलंदशहर पहुंच जाएंगे और वहां विश्राम करने के बाद अगले दिन सुबह पूरे दल बल के साथ वो जो गुर्जर सम्राट राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कई तस्वीरें निकल कर आई, हमारे संवाददाता लगातार वहां पर संपर्क में हैं। राजा मिहिर भोज के जो वंशज है ना, वो भी इसको लेकर बड़े सख्ते में हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमें पता है ना कि हमारे पूर्वज कौन थे। अब ये राजनीति है, किसी को जाट बता दे रही, किसी को गुर्जर बता दे रही, और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रतीकों के सहारे अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए, और सबसे बड़ी बात इस पार्टी की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि चीज़ों को एस्टैब्लिश बहुत अच्छे से कर ले जाती है। और जैसे जाट सम्राट को उन्होंने एस्टैब्लिश किया, उसी तरीके से गुर्जर सम्राट को भी एस्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश है। अब ये देखना हो जो विरोध चल रहा है उससे कैसे वहाँ का प्रशासन निपटता है, सरकार क्या कहती है। हम चाहेंगे कि जो इस पर बातचीत हुई है छत्री सभा के लोगों से, उनको प्ले किया जाए, बताया जाए,
और जो राजा मिहिर भोज हैं, गुर्जर सम्राट जिन्हें कहा जा रहा है, उनके वंशज क्या कह रहे हैं उसको भी सुना दीजिए। संस्कृति में कभी भी तोड़ने की राजनीति और तोड़ने की संस्कृति नहीं हुई, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए सम्राटों की, राजाओं की, महाराजाओं की, देवताओं की और ईश्वरों की जातियां बदल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि श्री राम को आगे क्षत्रिय लगाओ, जरूरत भी नहीं है। श्री राम सिर्फ श्री राम के नाम पे पूजे जाते हैं, लेकिन यदि श्री राम के आगे कोई दूसरी जाति, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र लगाएगा तो निश्चित रूप से सीने में दर्द होगा। मेरे ही नहीं, आप सबके दर्द होगा। उसका कारण भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दादरी के विधायक और गुर्जर समाज की मांग पर क्षत्रिय सम्राट और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के वंशज राजा मिहिर भोज सम्राट की मूर्ति गुर्जर समाज से जोड़ करके एक अनावरण किया जा रहा है 22/9/2021 को। उसके विरोध में यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है और पूरे प्रदेश और देश के क्षत्रिय समाज के भावना आहत के साथ साथ आक्रोशित है कि जो क्षत्रिय समाज का जितना देश का इतिहास है उसके समानांतर ही क्षत्रियों का इतिहास। तो आपने देखा किस तरीके से क्षत्रिय समाज नहीं, ये बात और बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, अपने दर्शकों को ये बताना बड़ा जरूरी है कि गुर्जर सम्राट जिन्हें कहा जा रहा है, राजा सम्राट मिहिर भोज के जो प्रतिमा लगाई जा रही है वो गुर्जर सम्राट नहीं, बेसिकली वो उनका गुर्जर जाति से कोई ताल्लुक नहीं था। वो लक्ष्मण के वंशज थे, राम के भाई हैं, राम के सगे भाई लक्ष्मण के वंशज थे। यानी लक्ष्मण से जो पीढ़ियां चली उसके वंशज थे। जिन्हें हम अभी सुन रहे थे वो भी लक्ष्मण के वंशज हैं, एक क्षत्रिय सभा के नेता हैं, वो सारी बातों को कह रहे हैं। तो ये मामला बड़ा उलझ गया है, राम के भाई का मामला है ये। राम नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल जिस तरीके से सत्ता में पहुंचे हैं और अन्य दल भी अब अयोध्या की परिक्रमा कर रहे हैं, ये मसला थोड़ा सा टेढ़ा होता जा रहा है। केवल ठाकुरों का मसला नहीं कि ठाकुर इसका विरोध कर रहे हैं, मसला ये आ रहा है कि इसमें जो लक्ष्मण के वंशज हैं, ये कहा जा रहा है कि ये जो राजा मिहिर भोज थे लक्ष्मण के वंशज थे, और जो अभी इस समय बुलंदशहर और आसपास जो उनके वंशज राजा मिहिर भोज के वंशज हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं। अभी हमने आपको उनकी बातचीत सुनाई। तो अब स्थितियां बड़ी वहां विकट हैं। हमारे सहयोगी अनिल मीणा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। अनिल, 22 तारीख को राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री करेंगे। अभी क्या मसला वहां चल रहा है, किस तरीके की राजनीति चल रही, वहां गांवों में क्या गुणागणित चल रहा है? क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां गुणागणित बहुत चलती है और बड़ी मजबूत तरीके से चीजों को चलती है और वो लोग बड़े दिल से ले लेते हैं इन चीजों को। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर के गांव से लेकर शहर तक जो राजा मिहिर भोज हैं उनकी मूर्ति को अनावरण को लेकर गांव में जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं उनका काफी रोष देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो कल क्षत्रिय समाज के लोगों ने जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महायुवा समाज के जो मंडल अध्यक्ष थे ज्ञानधर राघव और जो राम के जो वंशज थे और लक्ष्मण के जो वंशज थे, कल वो जयपुर से चलकर बुलंदशहर भी आए थे। उनका कहना यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दादरी में 22 तारीख को मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं, जो गुर्जर समाज को जोड़कर कर रहे हैं, तो इस तरह का अगर उन्होंने काम किया तो हम उनको दादरी में नहीं घुसने दिया जाएंगे। उसको लेकर उन्होंने एसडीएम अनुप को भी एक ज्ञापन दिया है और एसडीएम के ज्ञापन में भी उन्होंने साफ शब्दों में अनिल, क्या क्षत्रियों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय कितना राजनीतिक रूप से मजबूत हैं और उनकी नाराजगी या उनका प्रसन्न होना क्या राजनीतिक मायने हैं कोई इसके? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो क्षत्रियों का कहना है कि अगर इस तरह से गुर्जर समाज के को जोड़कर हमारे जो क्षत्रिय सम्राट हैं मिहिर भोज, उनको अगर गुर्जर समाज से जाति विशेष से जोड़कर अगर मूर्ति का अनावरण किया जाएगा तो 2022 के चुनाव में बीजेपी को बहुत ही बड़ी हानि होगी। और उन्होंने साफ शब्दों में जो क्षत्रिय समाज के जो नेता हैं और जो गाँव के लोग हैं, ग्रामीण लोगों में भी कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीण लोगों का भी कहना यह है कि अगर 22 तारीख को मूर्ति का अनावरण होता है और जाति विशेष में अगर मूर्ति का अनावरण किया जाता है तो
क्षत्रिय समाज पूरी तरह से सड़कों पर उतरेगा और इसका विरोध करेगा। अब देखना ये होगा कि जो 22 तारीख को जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दादरी में पहुंचने वाले हैं, तो वहाँ जो दादरी के जो गुर्जर विधायक है तेजपाल सिंह नागर और सुरेंद्र नागर जो मूर्ति का अनावरण करा रहे हैं, तो उनका वहाँ जो अगर हम बात करें तो जो दादरी से चिपटी हुई एक जनपद बुलंदशहर विधानसभा है सिकंदराबाद जो विधानसभा है वो क्षत्रियों की विधानसभा मानी जाती है, क्योंकि 2 बार से वहाँ जो विमला सोलंकी जो क्षत्रिय जो एक विधायक है ठाकुर होते हुए भी उन्होंने भी इस चीज की भर्त्सना की है कि जो जिस तरह से एक जाति विशेष को जोड़कर इसको मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, तो ये एक अपने अनिल, भारतीय जनता पार्टी में जो क्षत्रिय नेता है उनका इस मसले पर क्या रुख है? क्या वो हिम्मत कर पा रहे हैं ये बात कहने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं वहां अनावरण करने के लिए प्रतिमा का, तो क्या वो कहीं कोई बात अपनी खुलकर कह पा रहे हैं या पार्टी लाइन में बंधे हुए हैं वो? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सूत्रों के हवाले से जहां जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कहना यह है कि जो विमला सोलंकी है कहीं ना कहीं अंदर खाने तो बात लोगों से अपने क्षत्रिय समाज के लोग हैं उनसे बात कह रही है, लेकिन अगर सामने आके उनकी हिम्मत नहीं पड़ी है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हीं और सत्ताधारी पार्टी में वो विधायक भी हैं और उनकी जो सत्ताधारी विधायक है उनके ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो दादरी में एक मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं, तो ये एक अपने आप में उनके लिए भी एक चिंता का विषय है कि ना ही तो वो खुल के आ पा रही है अपने समाज के साथ और ना ही पार्टी का विरोध कर पा रही है। लेकिन जो जनपद बुलंदशहर के और जो आसपास के क्षेत्रों के क्षत्रिय समाज के लोग हैं उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर 22 तारीख को गुर्जर समाज से जोड़कर अगर मुख्यमंत्री ने अनावरण किया मूर्ति का, तो पूरी तरह से क्षत्रिय समाज सड़कों पर उतरेगा। अनिल, तो लगता है कि जिस तरीके से क्षत्रिय समाज के तेवर हैं और क्षत्रिय समाज बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ से लेके बागपत और इधर मथुरा तक काफी प्रभावशाली है, इसमें कहीं कोई उसको हल्के में लेना ठीक नहीं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि भाजपा के लिए एक नई मुसीबत वहां पर खड़ी हो जाए, क्योंकि किसान पहले से ही भाजपा की खिलाफत वहां कर रहे हैं और किसान में सभी जातियां हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमसे बात करने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी रखने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये पूरा मसला है और ये मसला राजनीतिक है। इसमें अगर ये प्रतिमा मुझे नहीं लगता कि थोड़ा और पहले लग जाती, साल भर पहले लग जाती, तो मुझे लगता फिर इसमें इतना है तो वह राजनीति को लेकर नहीं मसता। लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर पहले जाट सम्राट फिर गुर्जर सम्राट की जो मूर्ति का मसला है वो वास्तव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उनका अपना गुणागणित होगा, लेकिन कभी कभी गुणागणित फिट बैठता नहीं है। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ दिक्कत होगी, ईश्वर न करे हो, लेकिन जब एक को मनाने चले दूसरा नाराज वाला मसला इसमें है।